परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर, जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है और जो सब कुछ हमारे जीवन में जो पूरा करता है और वो आज आपके जीवन में भी सब कुछ पूरा करेगा। वो न बदलने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है और वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जो यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी नहीं निकालता है। हालेलुया। तो आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए। जो हमारा परमेश्वर जो आज आपको छुएगा और आपको आज़ाद करेगा और आपके लाइफ में से हर एक डिस्टर्बेंस वाली जो ज़िंदगी है उससे आज़ाद करेगा। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन में से वो निराशाओं में से आज़ाद हो सकते हैं, वो डिस्टर्ब वाले जीवन से आज़ाद हो सकते हैं और एक बड़े छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन कहता है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी निराशा है, कितना भी घोर अंधकार आज आपके जीवन में आया हुआ है, कितनी भी बड़ी परेशानी आज आपके जीवन में आई है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे निराशा वाले जीवन से आज़ाद करूंगा, छुटकारा दूंगा। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर, निराशाओं का सामना कर रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है आपके जीवन में। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताना चाहती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको छुटकारा मिल सके और आप शांति वाले जीवन को ले सके अपने जीवनों में और आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि आज लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। आज लोग सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ किन चीज़ों से जुड़े हुए, जिन चीज़ों से जुड़े हैं वही सबसे बड़ी ट्रबल है और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। कितने को समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी ट्रबल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, किन चीज़ों से जुड़े हैं आज आप? तो आज लोग किससे जुड़े हुए हैं? सोशल मीडिया से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और अंधकार में इसीलिए हैं, इसलिए पाप में है, इसलिए समस्याओं में हैं। हालेलुया। और सबसे ज़्यादा पाप से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम में जुड़े हुए हैं और बिज़ी हो चुके हैं अपने लाइफ में और इसलिए उनके जीवन में संकट है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दुख हैं और सामना कर रहे हैं, निराशा में चले गए हैं। दिन भर वो मोबाइल चलाते रहते, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु आपको कैसे छुटकारा दे सकता है? आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किसके साथ जुड़ना है। आपको यीशु के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है। जिस तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको आज किस में बने रहना है, आपको किसके साथ जुड़े रहना है। आपको यीशु के साथ जुड़े रहना है, आपको मसीह के साथ जुड़े रहना है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ताकि आप बहुत सारे फलों को ले सके और प्राप्त कर सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज बहुत सारे लोग किससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं? सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, पाप के साथ। और पाप क्या करती है? पाप आपके और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा दीवार का काम करती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा कहता है। आज परमेश्वर आपके पास कैसे आना चाहते हैं? वो आज अनुग्रह के साथ आता है, वो प्रेम के साथ आता है, एक बड़ी सामर्थ के साथ आता है जिससे आपको बड़ा छुटकारा मिल सके। आमीन। तो प्रभु किसके साथ आता है आपके पास में? अनुग्रह के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ, प्रेम के साथ आता है और दया के साथ आता है और वो दया करके आपको वो सारी चीज़ों से परमेश्वर आपको छुड़ाता है। आमीन। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही है जो आपको आज़ाद कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है अधर्म की वजह से, अधर्म के कारण, पाप के कारण परमेश्वर आपसे दूर हो गया है। हालेलुया। यदि आप चाहते कि प्रभु आज आपके जीवन में कार्य करे, आपको छुटकारा दे, तो आज यीशु के करीब आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। परमेश्वर के निकट आओगे तो वो आपके निकट आएगा, वो आपके साथ सम्मुख प्रेम के साथ आना चाहता है, दया के साथ आता है, अनुग्रह सही से आता है ताकि आपको छुटकारा दे सके। आमीन। इसलिए आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आप निराशा से क्यों नहीं आज़ाद पा रहे? क्योंकि परमेश्वर के साथ आप जुड़े नहीं हैं। आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फलना सभी चाहते हैं, आशीष सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं रहना चाहते। आज आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो आप बहुत सारा फलों को लेकर आना शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारे फलों को लाना शुरू करेंगे। तो आज कितने लोग चाहते हैं कि फल वाला जीवन जिए, फलों से भरा हुआ, लदा हुआ जीवन जिए, आशीष से भरा हुआ जीवन जिए। तो आज यीशु मसीह के करीब आए, क्योंकि वही है जो आपको छुड़ा सकता है और वही आपको बचा सकता है। तो आइए आज परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन आ जाइए। इसलिए आज सभी जन मसीह के पास आ जाइए, जो आपको जुड़ने से परमेश्वर के साथ जुड़ने से कौन कौन सी पाप, कौन कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, जरा जांचें और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, ताकि आज आप आज़ाद हो सकें। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर का धन्यवाद। जिस तरह से आज हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि किस तरह से हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है, और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बहुत अधिक फल फलेंगे और गवाही को प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग यीशु के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, पाप की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और गलत संगति की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज यीशु के करीब आए तो परमेश्वर आपके करीब आएगा और आप अंधकार की शक्तियों से आज़ाद होंगे। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ परमेश्वर के खजूरी में आएँ और प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तब आप बहुत सारे फलों को लेकर आएंगे और गवाहियों को प्राप्त करेंगे। आज आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो अटैक्स हो रहे हैं, आपके लाइफ में हो रहे हैं, आपके परिवार में जो अटैक हो रहे हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक अटैक से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए। जो दुष्टात्मा आपके घर में, आपके जीवन में कार्य करे, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए, इसी वक्त दुष्टात्मा छोड़े, इसी वक्त आज़ाद हो जाए। अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति इसी वक्त छोड़े यीशु के नाम में। निराशाएं जहाँ से भी आई है, प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस जहाँ से भी आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में आई, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। अंधकार की शक्ति छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आज़ाद हो जाए। जो दुष्टात्मा आपके घर में काम कर रही है, आपके लाइफ को बिगाड़ रही है, आपके परिवार को बिगाड़ रही है, आपके बच्चों को बिगाड़ रही है, मैं प्रार्थना करती शुद्ध हो जाए और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ दर्द है, बीमारी है, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आज़ादी आपका हिस्सा, छुटकारा आपका हिस्सा। सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे। रे बखत्तु नमा शांति रे बखत्तु नमा। प्रभु दया करो, छुड़ा ले अपने लोगों को, छुड़ा ले और आज़ाद कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट की शक्तियों से आज़ाद हो जाए, शैतानी शक्तियों से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर पिता। आज एक एक जीवन बदल जाए, एक एक परिवार बदल जाए, एक एक घराना बदल जाए। हो सकता है आप नशे कर रहे हैं इस समय में, हो सकता है आपके घर में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नशे की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ फ्री हो जाए यीशु के नाम में। नशे की आत्मा छोड़े, के परिवार को छोड़े, हर एक विचार की आत्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। यीशु के लोग को छिड़कती हूँ, आपके घर में लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर उतरे, परमेश्वर की फायर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दो, मदद करो, सहायता करो। फ्री 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज आपकी आज़ादी का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके ब्लेसिंग्स का दिन है। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हर एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते, स्टडी करने के लिए अनुग्रह दे, ग्रेस दे। लड़ाई झगड़े दूर हो जाके परिवार में जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, यीशु के नाम में परमेश्वर अपने परमेश्वर पिता प्रेम से भर दे परमेश्वर, अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि वो तुझे जान पाए, पहचान पाए। जो भी एंटी है परमेश्वर, आपको उनको बदल दे परमेश्वर। लड़ाई झगड़े दूर हो जाए। जो लोग लगातार प्रार्थना में, विश्वास में है, प्रभु दया का, प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा। विश्वास करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, संगति करना नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है और आपको छुटकारा देने जा रहा है। इसी वक्त मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। जीवन और शांति आपका हिस्सा, लड़ाई झगड़ा आपके घर से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शरीर बदल जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती जहाँ भी जाते इनके संगो साथ रहना प्रभु जी। हर एक शैतानी प्लानिंग को मैं कैंसिल करती, दुष्टात्मा को मैं कैंसिल करती। आपके घरों को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े और आपकी लाइफ सेम न रहे। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। परमेश्वर के जॉब को ब्लेस कर, जो कर जाए यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी शांत करो और शुद्ध हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फाइनेंस को ब्लेस कर और नई जॉब के साथ ब्लेस कर, बिजनेस को बढ़ाकर और परमेश्वर आशीष कर। परमेश्वर कर्ज से आज़ाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, नए रास्ते खुल जाए। ब्लेसिंग्स के यीशु के नाम में आपके आशीष के दरवाजे खुल रहे हैं आज यीशु के नाम। अगस्त महीना आशीष का महीना और छुटकारा का महीना होकर बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए और लगातार प्रार्थना करें, संगति में रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जब जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अधिक फल फलेंगे। और प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, हर दिन प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, क्योंकि आपकी गवाही आ रही है। आमीन। तो आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।